Assalamualaikum. My name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उसका जो सब टॉपिक था वो था हमारे पास मीटर रूल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया मीटर रूल को। स्टूडेंट, उस मीटर रूल में जो एक पॉइंट था लीस्ट काउंट वो था 1 मिलीमीटर। मतलब कि जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर तक किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखना है कि क्या कोई और चीज है जो 1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस मेजर कर सकती हो। जी, तो वो हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर से भी जो कम लेंथ है वो मेजर कर सकती है। ठीक है, देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनर एंड आउटर डायमीटर, और इनर एंड आउटर डायमीटर को भी मेजर करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 जार्स होते हैं। 1 इज फिक्स, एक फिक्स होता है जार्स और एक मूवेबल जार्स होता है। और इसमें 2 स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं इसमें। एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो इस स्केल की आगे बात करें तो जो मेन स्केल होता है उसकी जो रीडिंग है वो रीडिंग जो मेजर करता है वो मिलीमीटर में करता है और सेंटीमीटर में भी कर सकता है। और जो वर्नियर स्केल होता है स्टूडेंट, वो उस स्केल को हमने 10 नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड किया होता है। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड किया होता है और उस एक पार्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.9 मिलीमीटर। मतलब कि हमने इस वर्नियर स्केल को 10 पार्ट में डिवाइड किया होता है और जो एक पार्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास इतनी है। तो ये आपको नजर आ रही है वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर। इसका एक जो है जार है वो मूवेबल है और एक जार है फिक्स। जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं 2 जार्स, वो है उसको आउटर जार्स कहते हैं और ऊपर वाले जो जार्स हैं उसको हम इनर जार्स कहते हैं। नीचे वाले से हम आउटर डायमीटर फाइंड करते हैं और जो नीचे वाला उससे हम आउटर डायमीटर फाइंड करते हैं। जो ऊपर वाला है उससे हम इनर डायमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है, ये देखें, ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, ये उसका मेन स्केल है, मेन स्केल। और ये जो है ये कैलिपर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये वर्नियर, जहां मैंने बात की कि वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो जब भी हमने इसकी लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो आपको नजर आ रहा होगा, चले मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, 0 लाइन ऑफ मेन स्केल की, इसको थोड़ी एक्सटेंड कर लेता हूं यहां पे, नीचे ले आए हम। ये तो हमारे पास हो गई मेन स्केल की। ठीक है, 0 लाइन। अब हमने वर्नियर स्केल की 0 लाइन को भी ऐसे ही नीचे ले आना है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। जो 0 लाइन ऑफ मेन स्केल है और जो 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल है उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है का द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल डिवीजन है ना, ये मेन स्केल की जो डिवीजन हमने की हुई है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों जो हमने मेन डिवीजन की हुई है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहेंगे। ठीक है,
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें हम, तो सेंटीमीटर को किसी भी अमाउंट को, किसी भी लेंथ को अगर हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लिखना है तो उस अमाउंट को जो मिलीमीटर में लिखी गई है उसको हमने 10 पे डिवाइड कर देना है। अगर हम इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये लीस्ट काउंट की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मेन स्केल की जो फर्स्ट लाइन है और जो वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है, इनके दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि लीस्ट काउंट को मैथमेटिकली कैसे हम निकाल सकते हैं। इस 0.01 को हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, तो देखें कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल क्या है कि मेन स्केल रीडिंग करता है सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी, ठीक है। ये जो मिलीमीटर में रीडिंग करता है ये इसका लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो इसको ये स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी इसकी जो मेन स्केल है, तो ये क्या है स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर, ठीक है। आगे बात की कि वर्नियर स्केल की, ठीक है, बात करते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मैंने बताया कि हमने वर्नियर स्केल को 10 नंबर ऑफ डिवीजन में लिखा है, तो यहां पे हमने नंबर लिखने हैं, तो ये 10 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि हम वर्नियर कैलिपर से इतनी छोटी जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, ये इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की। तो स्टूडेंट, जब भी हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी लेंथ को मेजर करना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसमें कोई एरर तो नहीं। अगर एरर होता है तो उसमें हम उसको कैसे कम करते हैं ये देखते हैं हम, और एरर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पहले ये देखते हैं, फिर इसको सोल्यूशन हम करेक्शन इसकी डिस्कस करेंगे। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with zero line of main scale then zero error will be zero। स्टूडेंट, ये देखें, ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन वो लाइन होती है जिससे कोई स्केल स्टार्ट हो, ठीक है। जीरो लाइन ऑफ, ये जो बताया हुआ है जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन से कंसाइड करे, मतलब के ये हमारे पास वर्नियर स्केल की, ये हमारे पास मेन स्केल की वो है जीरो लाइन, और ये हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है। जब ये दोनों आपस में कंसाइड करेंगी, मतलब कि आपस में मिल जाएंगी, एक जगह पे मिल जाएंगी, तो उस टाइम हम कहेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, उसको कहेंगे जीरो एरर। मतलब कि देखें, देन जीरो एरर विल बी जीरो, मतलब कि एरर नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। हम उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो जीरो एरर है उसके आगे दो टाइप है, एक पॉजिटिव जीरो एरर है और एक नेगेटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर किसे कहते हैं? ये हमारे पास मेन स्केल की जीरो लाइन है। जीरो लाइन मतलब कि इधर से आगे से मेन स्केल शुरू होगा, और ये जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मतलब कि जो डिवीजन हमने की हुई है 10 तक, वो ये जीरो है और इससे आगे 1 2 3, ठीक है। जब ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन ये मेन स्केल की जीरो लाइन से, जीरो लाइन के राइट साइड से स्टार्ट होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एरर है वो है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ये देखें, ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये मैंने मेन स्केल ड्रा किया हुआ है और ये नीचे वर्नियर स्केल है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है ये मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह की कंडीशन में हम कहेंगे जो हमारे पास एरर है वो है पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। हम रीडिंग करते हैं,
इफ जीरो एरर, जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन इज ऑन राइट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की जीरो लाइन से राइट साइड पे है, देन द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। हम इस एरर को, ये जो जीरो एरर है, इसको कहेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। आगे बात करें नेगेटिव जीरो एरर की। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on left to the zero line of main scale, then the zero error will be negative। ये मैंने बताया मेन स्केल की जीरो लाइन, ये है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन। जब ये राइट साइड से स्टार्ट होगी तो हमारे पास जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। जब ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, लेफ्ट साइड से शुरू होगी, तो हमारे पास जो एरर होगा वो हमारे पास नेगेटिव एरर होगा। ये डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहे। उसके बाद हम करेक्शन करते हैं। हमें सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, वो हम देखते हैं कि एरर क्या है। जब हम एरर को फाइंड कर लेते हैं तो हम उसकी करेक्शन की बात करते हैं। हम करेक्शन कैसे करेंगे स्टूडेंट? जीरो एरर हमने फाइंड कर लिया, इसकी करेक्शन की बात करें तो जब भी हमारे पास करेक्शन का टॉपिक आ जाएगा तो हमने इस जीरो एरर को अपने फाइनल आंसर में से या तो सब्ट्रैक्ट करना है या तो ऐड करना है। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? जब पॉजिटिव जीरो एरर हमारे पास आएगा तो हम अपने फाइनल आंसर में से इस एरर को, अपने फाइनल आंसर में से इस पॉजिटिव एरर को नेगेटिव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा तो हम अपने फाइनल आंसर से इस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव जीरो एरर है, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में हमने सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें हमने ऐड करना है। ठीक है, अब हमारे पास है जीरो एरर, जीरो करेक्शन। अब हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन जो है वो है कि जीरो करेक्शन इज अ नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। मतलब कि जब हमने करेक्शन करनी है तो हमारे पास अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो हमने उसका उल्ट लिख के हमने उसकी करेक्शन कर लेनी है। जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमें जब करेक्शन करनी है तो उसको हमने नेगेटिव कर लेना है। जीरो एरर हमारे पास नेगेटिव है तो जब हमने उसकी करेक्शन करनी है तो हमने उस जो करेक्शन करनी है उसको हमने पॉजिटिव कर लेना है। स्टूडेंट, यही था आज का हमारा टॉपिक वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, हमने उसकी बात की कि वर्नियर कैलिपर किस किस को मेजरमेंट करता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात की, लीस्ट काउंट को हमने पढ़ा। उसके बाद लीस्ट काउंट को निकाला मैथमेटिकली कि हम किस तरह लीस्ट काउंट को मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। उसके बाद वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हमने की। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने, जो ये मैंने बताया कि टू जार्स होते हैं, इनके दरमियान प्लेस करते हैं, इनका इनर एंड आउटर डायमीटर निकालते हैं। अब हम बुक पे देखेंगे, बुक पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.1, फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। हमने एक सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है, प्लेस बिटवीन, जो के प्लेस है आउटर जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर। एक हमने सिलेंडर की बात की कि वो सिलेंडर जो है आउटर जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर में प्लेस है, तो उसके हमने देखना है कि उसका डायमीटर क्या है। ठीक है, हम इसको रेज कर लेते हैं। अब हमने बात करनी है अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 की। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक सिलेंडर है जो वर्नियर कैलिपर के आउटर जा में रखा गया है, उसको टाइटली फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमने जब भी किसी चीज को, किसी चीज की मेजरमेंट करनी है तो हमने जीरो एरर को फाइंड करना है कि क्या हमारे पास जीरो एरर है कि नहीं है। अगर है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारा कुछ हमने देखना है। तो अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जब हमें पता चल जाए कि जीरो एरर का, हमें पता चल जाए कि जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके बाद हमने मेन स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है। मेन स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे? जहां से जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन जहां से शो हो रही है, जिसको कंसाइड कर रही है मेन स्केल की रीडिंग, उसको हम
अपनी रीडिंग लेंगे मेन स्केल की, लेकिन वो हम तब भी लेंगे जब हमने प्लेस करना है डायमीटर। अब हम जीरो करेक्शन की बात करेंगे। जब हमने दो जार जो है ये वाले फिक्स कर लिए, आपस में टाइटली क्लोज कर लिए, तो जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास है 0.0 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रीडिंग है मेन स्केल की। अब हमने देखना है कि वो कौन सी वर्नियर स्केल की लाइंस हैं, वो कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है, मेन स्केल के साथ मिल रही हैं। अकॉर्डिंग टू बुक, जो बुक पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो 7 डिवीजन है वो मेन स्केल से मिल रही हैं वर्नियर स्केल की। तो हम देखते हैं, इधर लिखते हैं ये वर्नियर, वी को हम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वर्नियर डिवीजन क्यों, डी से डिवीजन, कंसाइडिंग, ये है हमारे पास 7 डिवीजन। ठीक है, ये 7 डिवीजन है, ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है। और हमने देखा कि वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन मेन स्केल के साथ कंसाइडिंग कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम ये निकालेंगे, डिवीजन निकालेंगे जब, तो हम इस डिवीजन को अपनी वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या था 0.01, इसके साथ अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.07 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया वर्नियर स्केल की रीडिंग का। ठीक है, उसके बाद जो जीरो एरर है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। एक हमारे पास ये आंसर है और एक हमने ये आंसर निकाला। जब भी जीरो एरर हमने फाइंड करना है तो इन दोनों आंसर को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, हमारे पास 0.0 ये प्लस 0.07, ठीक है, इसका आंसर होगा हमारे पास 0.07 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये है एरर। अब हमने बात करनी है एरर के करेक्शन की। करेक्शन की बात अगर हम करें तो मैंने बताया कि जो जीरो करेक्शन है इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हमें करेक्शन करके इसका आंसर नेगेटिव में लिख लेना है 0.07। ये हमने करेक्शन कर ली। ठीक है, नेगेटिव लिख लिया, यहां पे पॉजिटिव था। अब हमने एक जो है सिलेंडर है वो प्लेस करना है वर्नियर कैलिपर के आउटर जार में, तो उसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, ये हम डायमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो डायमीटर जब हमने सिलेंडर प्लेस किया आउटर जार में, ठीक है, तो उसमें जो मेन स्केल की रीडिंग है वो अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रीडिंग है जब हमने अपना सिलेंडर प्लेस कर दिया वर्नियर कैलिपर के जार्स में। ठीक है, तो इसकी रीडिंग हमने कैसे करनी है। जो वर्नियर जो मेन स्केल है उसकी वो लाइन शो जो हमारे पास ये जो है वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन के साथ कोइंसाइडिंग करेगी, उस जो वैल्यू होगी वो हमने यहां पे लिख लेनी है जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि जब हमने सिलेंडर प्लेस कर लिया तो जो हमारे पास वर्नियर जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो कितनी डिवीजन हमारे कोइंसाइड कर रही हैं मेन स्केल के साथ, वो कितनी कोइंसाइड कर रही हैं 6 डिवीजन। ठीक है, ये कोइंसाइड कर रही हैं मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की डिवीजन। तो जैसा कि हमने यहां पे किया, ऐड किया, हमने यहां पे ऐड किया नहीं सब, फिर हमने मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ। 6 डिवीजन जो थी उसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल तो हमारे पास आ गया 0.06 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया जब हमने डिवीजन को अपनी जो लीस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे पास जो डायामीटर आएगा, जो डायामीटर का जो आंसर आएगा
वो क्या था, एक हमने वैल्यू निकाली और एक हमने ये निकाली। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 2.2 प्लस 0.06, इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 2.26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर बनता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है विदाउट करेक्शन। जब हमने करेक्शन को ऐड करना है ना साथ, तो हमारे पास जो ये आंसर तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, जब ये करेक्शन साथ ऐड करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, 2.26 माइनस सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अगर देखें तो इसका आंसर बनता है हमारे पास 2.19 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास आंसर आया है ना, ये करेक्ट डायमीटर है, जो करेक्ट डायमीटर है ऑफ ए गिवन सिलेंडर एज फाउंडेड बाय वर्नियर कैलिपर इज 2.19। ये जो आंसर हमारा आया है, जब हमने डायमीटर को, जो हमने सिलेंडर को प्लेस किया वर्नियर कैलिपर में, तो ये आंसर हमारे पास आया एक, लेकिन ये करेक्ट नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतना एरर आ गया था। ये आंसर आया, जब हमने ये एरर को, इस आंसर में से इस एरर को निकाला तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आया, तो हम इसी को अपना करेक्ट आंसर मानेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस कर लिया, उसके हमने मेजरमेंट भी निकाली, हम कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।